आप फिर बताइए ना जी। सुन लीजिए। कोर्ट में जो निकाला है ना एफिडेविट बनता है ना, जैसे जेल में हूँ तो जेल से निकालने के लिए एफिडेविट बनता है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा लड़की का एफिडेविट बयान बना होता के है, तो फिर तुमको लड़की जेल ने से बयान, रिहाई मिली है? हाँ मेरा एफिडेविट बनवाई है 15 दिन का। क्या केस डाली थी तुम पे लड़की ने? 376। 376। हाँ। अरे बाप रे। और कितने दिन तो अंदर थे अभी तुम? आप बताओ कि क्या है, मैं ये मैरिज डाला हूँ तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। मेरा अगर इससे नहीं करता हूँ तो मैं कोर्ट के अंदर चला जाऊंगा। तो कितने दिन अंदर थे तुम? मैं था टोटल 32 दिन। तो तुम्हारे तुम्हारे समाज के तुम्हारे किसी ने तुमको मदद नहीं की है? मेरे घर वाले कितना सपोर्ट करेंगे। पैसा भी गया, 2 लाख रुपया नुकसान हो गया, वकील इधर उधर सब कुछ, कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम्हारे कोई, ये नहीं देखा जाता है, कास्ट नहीं दिखता है। अभी तुमको लड़की केस से जब हो जाता है ना तो कास्ट नहीं देखते हैं लोग। कास्ट नहीं पूछ रही हूँ मैं पूछ रही हूँ तुमको लड़की से मोहब्बत हाँ है क्या, जो तुम शादी कर रहे हो? हाँ हाँ मैं कर रहा ये दबाव हूँ। में कर रहे हो कि ये केस कर दी बोल के कर रहे हो? मैं दबाव में नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ शादी। अब वो केस कर देगी, अभी तुम मुझसे पूछे कि कुछ निकलने का रास्ता है क्या, तो फिर तुम नहीं भी करना चाहते हो करना, तुम एक बोलो ना तो हम कुछ बताएंगे सोल्यूशन। अच्छा बता, अभी आप बोल रहे हो कि निकलने का रास्ता क्या है, अभी बता दो। अब लड़की के माँ बाप तो नहीं तैयार है, कि वो नहीं चाहते कि वो ये शादी हो। लड़की के माँ बाप नहीं चाहते कि शादी हो, ठीक हाँ, है। कैसे चाहेंगे? और मैं तो सुनी तुम्हारी माँ भी नहीं चाहती है शादी हो। नहीं, मेरी माँ क्या है, मेरी माँ तो बोल ही रही है कि हाँ करा देंगे, मेरे अभी बच्चे खुश इतने रहेंगे तो वो सारे करा देंगे। तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा ये टूट पड़ा है, चारों तरफ से तुम पैक हो गए हो, तो तुमको मरता क्या नहीं करता हूँ तो हाँ करना ही है, वो तो मेरे समझ में आ रहा है। हाँ हाँ। फिर अब ये माँ बाप जो है, भाई और माँ है, अब वो लोग बेचारे हाँ। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, निकाह पढ़ा के दे देंगे। हम्म। उनके बाप बुला के तुमको निकाह पढ़ा के दे देंगे, ये बोल के वो लोग तुम्हारे पास आए। हाँ मालूम हुआ, अभी बात भाई से बात हुआ, और जो भाई एड्रेस बता रहे हैं कि तुमने कैसे लिखा है बात है। वो किसका एड्रेस है? वो एड्रेस तुम्हारा नहीं है वो? तो मेरा ही एड्रेस है। तो तुम वहाँ रहते नहीं हो? तो मैं वहाँ जॉब जॉब करता था ना, मेरा भाड़ा वही रहता है, मैं वहाँ पे मैं अभी लंदन तुम्हारे में इसमें जॉब कर रहा विटनेस हूँ, मैं कितने, तो कंपनी। विटनेस कौन कौन बने, तुम्हारा भाई और कौन बना है? मेरा भाई जाएगा, मेरे मौसा जाएंगे, आएंगे मौसा उसकी मेरे। तरफ से कौन है विटनेस? उसकी तरफ से क्या मालूम, वो बता ही नहीं, और अरे वो तो नहीं तुम्हारे कि वहाँ किसी पे को तो दे दिए देंगे। होंगे ना विटनेस में, किसी का तो नाम दी होगी ना उसने। विटनेस तो पालघर में जब जाएंगे तब ना विटनेस लगेगा। तुम नहीं गए थे पालघर में जब ये जमा कराई? अभी तो शादी जब होगा तब ना वहाँ पे पालघर जाना पड़ेगा। अभी तो बस वो नॉर्मल सा सब बनाया है, प्रूफ एविडेंस तैयार कर रहे हैं कि हाँ शादी के लिए मतलब कर रहे हैं। अभी भी अच्छा, 40 दिन जाएगा, इसमें 40 दिन के बाद होगा ना शादी, और आज अगर थोड़ी अगर होगा। तुमने ये शादी नहीं की है तो तुम्हारे पर वो वापस तो अंदर हो जाओगे, किसने बोला? हाँ हाँ, कोर्ट में बोले, वकील भी बोल रहा है, जज भी बोल रहा है। तुम्हारा एडवोकेट बोले? अभी नहीं कर, मैं तो जाऊंगा, मेरा भाई भी जाएगा साथ में। तुम्हारे भाई ने क्या किया? तुम्हारे भाई तो इसके अंदर खाली जवाबदारी लिया है ना, बाकी तुम्हारे भाई का क्या लेना देना उसमें? हाँ जवाबदारी लिया है, तभी वही तो बात है कि अगर शादी नहीं होगा तो सीधा मेरे भाई पे आएगा ना कि तूने बोला था कि शादी करा के दूंगा, तो तुम शादी करा के क्यों नहीं दी? तुम कौन से धर्म से तुम? हिंदू हूँ। हिंदू हो, लेकिन क्या मतलब, क्या महाराष्ट्र के कहाँ के हो? मैं यूपी का हूँ। अच्छा, यूपी के हो। तो ये क्या मतलब हाँ, ये लड़की से तुमने यानी ये सब वादे किए थे शादी के और तुमने उसको धोखा दिया, ये तुम मान रहे हो यानी? जब वो लिखवाई है वो तो उसको तो मैंने कभी बोला ही नहीं था, शादी उदी का बात ही नहीं था, बस नॉर्मल सा बात हो रहा था। जब से यहाँ पे आई ना, मैंने आईडी दे दी, तब से थोड़ा सा टॉर्चर होने लगा। तो तुम उसके तब साथ में जाके सब रिलेशन बात बना है कुछ ना? ज्यादा आगे बढ़ गया। रिलेशन हाँ बना है ना रिलेशन तुमने? मैंने बनाया ना। हाँ हाँ। तो ये क्या सोच के रिलेशन बनाई? तो ये अच्छी घर की लड़की है तो ये रिलेशन कैसा बनाई? वो अच्छी घर की लड़की है कि कैसी घर की लड़की है वो मेरे को नहीं मालूम है। जब लड़की का लड़का का मन रहेगा तो रिलेशन तभी बनता है। ये नहीं कि हाँ लड़की को कोई जबरदस्ती थोड़ी लेकर चला जाएगा। रिलेशन तो लड़का लड़की की हाँ, मर्जी से बनता है, लेकिन शादी के लिए बन रहा है या फिर टाइम पास के लिए बन रहा है, ये भी तो रहता है ना तुम्हारे। वो तो उसको समझना चाहिए ना। मेरे को तो समझ में आ रहा था कि मैं सब ये सब चाह ही नहीं रहा था, मैं ये सब चीजों से दूर रहना चाहता था, लेकिन क्या होता है, जो हो नहीं रहता है वो हो जाता है। तो ये लड़की को तुमने अब मेरे साथ लिखा था।
तुमने ऐसी जैसी और लड़कियां हैं वैसी इसको भी टाइम पास के लिए तुमने इसके साथ रिलेशन बनाया और ये तुम्हारे गले पड़ गई, ऐसा ही है ना? आपको क्या लग रहा है कि मतलब मैं यही सब में रहता हूँ क्या? तो फिर कैसा यार, ये जिंदगी की तुम्हारी पहली लड़की है ये, और ये तुम उसके जिंदगी के पहले तो लड़के हो। मेरी मेरी पहले मतलब मैं जिससे प्यार करता था उसका बहुत पहले शादी हो गया, तब तक से मैं कुछ किसी चीजों से दूर हो गया था। तो फिर जब ये आई फिर वैसे ही मतलब चलो भाई आगे देखेंगे। तो इससे इसके इसके साथ में तुमने शादी का वादा नहीं किए होते तो ये काहे के लिए गले में पड़ती नहीं तुम्हारे? इससे आप पूछ लो ना, लड़की से खुद से बात कर लो अगर आपको डाउट है तो मेरे ऊपर। नहीं, मैं लड़की से क्या बात करूं? लड़की इतना सब करने के बाद में भी तुम वो माँ बाप को पता ही नहीं है, केस करिए। एक लड़के को 376 लगा दिया और उसके माँ को घर को पता नहीं है। एक लड़के को परिवार को वो अंदर करवा देती है, उसके माँ को पता नहीं है, फीड बनाती पता नहीं है कोर्ट में। तो अब तुम बता रहे हो कि कोर्ट में उसने शादी को डाली है, उसके तो माँ बाप को वही मैं पता नहीं। बोल रहा हूँ, ये चीज तो माँ को खुद पता होगा, क्यों नहीं? चौकी से कॉल गया होगा, कोर्ट से कॉल गया होगा, क्यों नहीं कॉल गया होगा? तुमने उसको हॉस्टल में किधर रखवाए थे क्या, आईडी प्रूफ पे अपने? हाँ हाँ हाँ, हॉस्टल में रखवाया हाँ, था, तो आईडी घर छोड़ मैंने के दिया जब था। निकल गई लड़की 6-7 महीने से, तो जब उसका ये रहने का बंदोबस्त भी घर तुमने मेरे करवाया से ना? क्या बोली कि पहले एक मिनट बात सुनिए, ये मेरे से क्या बोली कि मेरे घर वाले मेरे को घर से बाहर निकल। मैं बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, देख लो अपना आके समझ लो। तो अपना आई समझी उमझी, बाद में फिर मेरे को रात को 1 बजे कॉल आ रहा है कि भाई यहाँ पे लोकल गार्जियन का आईडी लगेगा। तो मैंने आईडी दे दिया अपना, बस इतना ही सब बात है। अब मेरे को इतना नहीं कि हाँ चलो मैं इसको लेकर आऊँ रखूँ सब करूँ। तो ये हॉस्टल में ऐसा मिलने इतना देते हैं बड़ा क्या, मैं लड़का नहीं हो लड़की गया को था। मिलने देते हैं? नहीं, हॉस्टल में नहीं अलाउड है। तो फिर कहाँ बहुत मिलते थे हॉस्टल इसके है, साथ में तुम? बाहर होटल में जाते थे, इधर उधर जाते थे इतनी घूमते कमाई है फिरते थे। तुम्हारी, होटल होटल तो अफोर्ड करते हो तुम? अरे कमाई का 10-15 हजार महीने का तो कमा ही लेता है। तो ये यानी तुम्हारे साथ में ये घूम रही फिर रही है, इसके माँ को पता नहीं, तुम्हारी माँ को भी पता नहीं? नहीं तो जब केस हुआ इसकी जब तुम्हारी माँ को पता चला? क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, आप क्यों नहीं पता होगा? जब मेरे घर की लड़की है, 6 महीने से गायब है, बाहर निकल बात भी करे तो भी नहीं पता चलेगा कि लड़की नहीं, कैसे तुम्हारी माँ रही को कैसे नहीं रहेगी तो जाके। उसकी माँ ने तुमको फोन करी थी ना पुलिस स्टेशन से, जब बुलाए थे तो उसकी माँ से तुम्हारी उसकी बात हुई थी माँ ना? ने फोन नहीं किया, मैंने उसकी माँ को कॉल किया हाँ है। हाँ हाँ, बराबर। हाँ, मैं कॉल किया हूँ सही सामने से। सही। तो अभी अब ये तुम्हारी माँ को पता था क्या ये अभी जब लड़की के इसकी बारे में? अभी माँ उसकी क्या बोल रही है कि तुमको ये बात पहले बता, मैं कैसे बताऊँ? मेरे पास नंबर तो है नहीं ना, मैं आपका एड्रेस जानता हूँ। मैं तो जबरदस्ती उसका फोन छीन के उस दिन कॉल किया था उनसे। अच्छा, अभी बोल रहे हैं कि आप तुमको पहले कॉल, मैं कैसे कॉल करता हूँ? मेरे जगह पे अगर वही रहेंगे तो कर पाएंगी? सही। तो अभी आप नहीं हो तो सही बात है, अभी तुम्हारे पर इतना सब हुआ है और तुम्हारी माँ भी कुछ नहीं कर सकती इसके अंदर। उस तुम्हारी माँ को पहले मेरी पता था माँ इसके भी साथ कुछ में नहीं, रिलेशन है? मेरी माँ बोल, हाँ मेरी माँ को भी पता है कि हाँ रिलेशन में है हम लोग। तो तुम्हारी माँ के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं करी? मैं मेरी माँ के साथ क्या बदतमीजी करी, वही मतलब थोड़ा बहुत बोली है तो मेरे चाचा को बोल रही थी। अभी तुमको तो अभी बस 1 महीना जब अंदर रखवा दी और तुम यही बात पे हाँ बाहर निकले हो कि तुम शादी करोगे उससे, हाँ तो वही बात खत्म हो जाती है। तुमने तो वो पूरा हाँ वही तो बात तुमने खत्म अंदर हो से जाती तुमने है। एग्रीमेंट करके निकले हो। हाँ एग्रीमेंट पे ही निकला हूँ, इससे तुम किधर मतलब कुछ एफिडेविट आ भी नहीं बनता है ना सकते हो। कोर्ट से, मैं किधर जा भी नहीं सकता हूँ। अब वो तुमको छोड़ेगी तभी तुम्हारा छुटकारा है, तो तुमको तो छुटकारा भी नहीं है। हाँ और ये जब तक छोड़ेगी तुम तो किधर दूसरी शादी, तुम्हारे में तो दूसरी शादी भी नहीं है। तो मैं अब दूसरी शादी में कहाँ करने वाला हूँ? अब जब इसे शादी करूंगा तो फिर दूसरी शादी ये सब चीज में थोड़ी मैं पड़ने वाला। सिर्फ तब कमाऊंगा खाऊंगा, बाप है नहीं मेरा, मैं हमी को कमाना है, हमी को खिलाना है, परिवार चलाना है, मैं तो सब देखते हैं कि मैं यही सब चीजों में पड़ा रहूंगा। तो इसको निभाओ फिर, अभी अभी क्या इतना करते सारा फिर? पैसा देखो सब अभी तो अगर वही तो अगर दो निभाना है तो करो, नहीं तो मत करो। मैं तो निभाने के लिए मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ, मैं कर ही रहा हूँ। केस के लिए तुम अगर बस शादी मैं कर रहे हो तो ये रिश्ता टिकने वाला हाँ नहीं है। क्योंकि वो अगर अभी अरे कुछ प्रेशर टिकेगा। बना के कर रही है, तुम सोचोगे इसमें से निकल जाऊंगा, हाँ फिर दोबारा कोई और कुछ, जब शादी के पहले वो तुम पर इतना दबाव बना सकती है, तो शादी के बाद तो वो तुम्हारा पूरा हक है उसका। तो हक तो है ही, हक इसका फिर है, कुछ मेरा तकलीफ हुई, है, किसका नहीं है? फिर फिर कुछ तकलीफ मैं हुई तो तो फिर कोर्ट वो से वापस। सब कुछ लिखित होगा ना कोर्ट से। अच्छा, ये एफिडेविट अभी यहाँ से जब शादी हो जाएगा तो फिर जाना पड़ेगा मेरे को वापस कोर्ट, ठीक?
वसई कोर्ट है, वहाँ पे जाऊंगा, फिर वहाँ पे सब दिखाना पड़ेगा प्रूफ एविडेंस, उसके बाद फिर वहाँ से लिखित मिलेगा। मतलब ये केस की वजह से हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी भी ना हो रहा है कि बस हाँ शादी के लिए डायरेक्ट जा रहा है। अच्छा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप लोग बोल रहे हैं कि निकल जाओगे ना तो बहुत मुश्किल है। नहीं, जब कानून इंडिया का कानून मैं फंसना चाहता हूँ, इंडिया कानून में हर जगह का कानून वही है। देखिए लड़कियों का सुनवाई हर जगह ज्यादा है। नहीं, मैं विजय एक बात बताओ, लिविंग रिलेशन जो इंडिया ने पास करके लिविंग रिलेशन में रह सकती है लड़की, ये बोल के जब हाँ कानून है, तो वो कानून के तहत अगर इससे रिलेशन बनाए हो और लड़की बाद में पलट जा रही है, तो इसके अंदर फिर कानून उसका साथ कैसे दे रहा है, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कानून है, कानून जो है ना बहुत अब इतनी सारी लड़कियां हैं लिविंग रिलेशन में रह रही है, वो भी कपड़े फाड़ रही है, हमसे शादी नहीं कर रहा है, तो कौन सी शादी के लिए इतना अच्छा, तो अभी तक मैंने किधर भी नहीं देखी। हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। अभी मैंने जेल से आया ना, तो मैं जेल में बता रहा हूँ लगभग में 5 से 6,500 लड़के खाली यही सब मैटर में फंसे। अच्छा, 8-9 हजार कैदी थे उसमें थाने जेल में, जबकि 5-6 हजार तो बस यही सब मैटर में है। 5-6 हजार लड़के जो लड़की के साथ में लिविंग रिलेशन में रहने की वजह से अंदर है, तो सारे हिंदू है, सारे हिंदू है? नहीं, हिंदू मुस्लिम सब है। ये ज्यादा कितने जने, ज्यादा कौन है? ज्यादातर करके मुस्लिम है। अच्छा, ज्यादातर मुस्लिम है। और हिंदू कितने रहेंगे तुम्हारे अंदाज से? मेरे अंदर से हिंदू भी रहेंगे 2,500-2,000 के आसपास हिंदू। हाँ, और मुस्लिम है सब, ये बात नहीं। हाँ, एक मेरे साथ इमरान नाम का था, उसका भी वही मैटर था, जबकि उसका भी वही मैटर, लड़की भी मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है, लेकिन फिर भी उसने केस कर दिया। अब बेचारा वो फंस गया बहुत दूर है। यानी अदर कास्ट नहीं, खाली एक कास्ट के भी लोगों ने ऐसे किए हुए, केस किए हुए? हाँ, सब एकदम। अब लड़की सामने से हंस रही, लड़का भी हंस रहा है, फिर ये अगर लड़की जाके केस कर दी कि हाँ मेरे को छेड़ रहा है, तो लड़का गया जेल 3 महीने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, तो ये रिलेशन पहले तो ये रिलेशन के तहत जो है लड़का लड़की रहने तैयार होते हैं, कानून ने छूट दी है, और उसके बाद में रहने लगे, उसके बाद बीच में कुछ चिकनी चुपड़ी बातें हो गई, उसको पकड़ के लड़की जाके कोर्ट में खड़ी हो जाती है और फिर उसकी सुनवाई होती है। ये बोलना चाहते हो? सुनवाई, हाँ। तो ये आप लोग ये इसके ऊपर ये करो ना। अभी तुम बता रहे हो तो मुझे पता चला कि 6-7 हजार लोग लड़के जो इस तरीके के फंसे हुए, तो तो फिर ये कानून तो खत्म होना चाहिए ना लिविंग रिलेशन का। तो हम हमारे कहने से नहीं ना खत्म हो जाएगा। यही मैं बोल रही हूँ कि आप धोखे में आकर लिविंग रिलेशन तो फ्री है, हमारे को इजाजत है कानून से, आप ये सोचकर जाके मुंह मारी कर लेते हो, जाके जो है संबंध बना लेते हो, बाद में लड़की, जाहिर सी बात है ऐसे कामों में तो चिकनी चुपड़ी बातें होती है, तो वो चिकनी चुपड़ी बातों में से जितना उनको फायदे का है वो उठाकर उसका प्रूफ बनाकर वो जाकर सामने अपना हक, यानी अपने को ऐसा बताती कि अबला नारी, मेरे पर अत्याचार हुआ है। हाँ, तो ये तो गलत बात है ना फिर। अब इसने खुद लिखा था, फेसबुक पे डाली थी कि मेरे को इंसाफ चाहिए, तो ये चाहिए, तो अब ये नहीं सोची कि हाँ खुद के मर्जी से गई, जबरदस्ती तो कोई तुमको लेकर नहीं गया भाई। जब रिलेशन बनाई थी, जब क्यों नहीं डाली थी? चलो अलग की बात है कि अगर तुम्हारे साथ होता है तो एक बार हुआ तो अलग की बात है कि हाँ जबरदस्ती किया हुआ, गई हो 7-8 बार गई हो, खुद के मर्जी से गई, आईडी दी हो, सही चीज तुमको सोचना चाहिए केस करने से पहले। हाँ, इतनी बार जा रही है, इतने साल से, कितने साल तक थी तुम्हारे साथ ये? ऐसे बात तो 1 साल से कर रही है। तो 1 साल से तुम्हारे साथ में अगर रिलेशन है तो पहले टाइम पे क्यों नहीं जाके उसने दावा करी? ये इतना नौबत का, यानी पूरा चीजें ये होने तक, यानी पूरा अपना प्रभाव बनाने के बाद में ये लड़की ऐसा इस्तेमाल करती है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। तो देखा जाए कायदे से तो लिविंग रिलेशन जो है ये सबसे खतरनाक चीज है, जिसके से लड़के फंस रहे हैं। बहुत बेकार। लड़कियां फंसती है तो पूरे गांव को पता चलता है, लेकिन लड़के जब फंसते हैं, आप मुझे बताओ कौन लड़का कपड़ा उतार कर लड़की को प्रभावित करेगा या उसको ललचाएगा? लड़की ही जाके उसको, मैं एक औरत होने के नाते मुझे इतना तो समझ है कि लड़की ही अपने आप को आगे आगे पेश करती है, अपने आप को उसके आगे परोसेगी, तो लड़का कौन छोड़ेगा? कौन छोड़े? एक लड़की, देखिए जब लड़की का मन नहीं रहेगा तो कोई जब किसी के बात का हिम्मत नहीं जो लड़की को छू देगा। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो वेश्या क्यों नहीं हो, चाहे वो वेश्या क्यों नहीं हो, कोई फर्क नहीं था। हाँ, चाहे वेश्या क्यों नहीं हो, अगर लड़की की इच्छा नहीं है, अगर लड़की की इच्छा नहीं है तो कोई लड़का उसको छू नहीं सकता। एकदम बहुत बड़ी बात है। आप बताओ, तो छोड़ दी, शादीशुदा औरत अपने हस्बैंड पे केस कर दे रही है, ये सब बताओ।
अभी लिव इन रिलेशन जो है ये सिर्फ कानों में हवा पड़ने से इसके बात पर ये लब के ऊपर लड़के निकल पड़ रहे हैं और लड़के के साथ रिलेशन बना रहे हैं और बाद में वो लड़कियां गले की हड्डी बन गई है। गले की हड्डी बन रही है। तो ये जब लिव इन रिलेशन के जब लड़का लड़की भागते हैं ना, तब ये पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और उनको माँ बाप के सामने जाने देते हैं। माँ बाप के सामने उनको बोलते हैं जाओ तुम बालिग हो, तुम रह सकती हो। हाँ, तो कहीं तो कानून भी तो इसका ये सब चीजों पे ये सब, हाँ तो कानून पूरा खराब है, सिस्टम ही बेकार है। तो ये हिम्मत तो बता रही ना, पहले बोलते हैं चोरी करो, फिर बोलते हैं पकड़ो पकड़ो। हाँ, वही समझ लीजिए। हाँ, अभी तो ये चीज को तो खत्म करना चाहिए। लिव इन रिलेशन सबसे पहले इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आना चाहिए। वो तो कोर्ट को करना चाहिए। संविधान क्या पता कैसे क्या क्या बना है, अपने को उतना तो नॉलेज नहीं है वो सब चीजों। अब मुझे बताओ ऐसे रिश्ते टिकेंगे जिसके अंदर इतनी खराबियां पड़ जाए? शादी में जरा सा हुल्ला हो जाए तो लड़की को मरते दम तक सुनाते कि तेरे घर वालों ने ऐसा बोले, तूने ऐसा की, तूने मुंह टेढ़ा की, तूने फलाना करी, तूने बोले उससे बात नहीं करी, सलाम नहीं करी, वो आए तेरे सामने। यहाँ तो जेल कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गई है। अब ऐसे मामले में बोलो जेल तक काट के आया हूँ। आप बताओ, एक बार जेल में गया मैं, फिर मैं वापस जाना चाहूंगा कि मैं जाऊँ फिर? नहीं, कोई माँ बाप। अभी 2 लाख लग गए तुम्हारे। 2 लाख रुपए यही है, 15,000 का महीने में कमा रहा हूँ अभी। अगर कायदे से अपने धर्म की लड़की लाते तो दहेज लाती 2 लाख 2-5 लाख तो लड़की लेके आती। ये लड़की तो आने के पहले ही 2 लाख रुपया लेके चली गई, खर्चा करवा दी। तो बात तो ये सब चीज पैसों की बात नहीं थी, बात क्या थी, सबसे बड़ी चीज इज्जत की थी। सही। इसने क्या किया, हर जगह से मेरे को बेइज्जत करा दिया। अभी इनके घर वालों को मैं बता रहा हूँ कि ये सब हुआ है, तो बोले कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे, मालूम है मेरे को। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो तो देखना है। लोग भूल जाएंगे ना, लोग भूल जाएंगे, लेकिन इंसान जिसपे बीतता है वो भूलता है क्या? वो कैसे भूलेगा? फिर देखो अभी इसके अंदर आगे तो बहुत बड़ी जिंदगी है, छोटी मोटी नहीं। 1 साल की जो करतूत है उसके लिए तुमने इतना भुगत लिया। पूरी जिंदगी में क्या होता है सब कुछ आगे आएगा। कौन अच्छा कौन बुरा, कौन कितना निभाता है, कौन कितना साथ देता है, वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन अपने हिसाब से तो अभी बोल रहे हैं कि हाँ शादी नहीं करने देंगे, तो ये नहीं करने देंगे, तो इसमें क्या होगा, क्या हो सकता बताइए? क्या कर सकते हो? जो हो रहा है उसको होने दीजिए, शादी हो रहा है तो होने दीजिए। तो अभी हेलो, जो माँ बाप जो माँ भाई जो है ये सब होने से नहीं रोक सकते। अब ये शादी होने से रोकने से क्या हो जाएगा? लड़की की इज्जत तो चली गई, लड़की की पाकिज़गी पाक दामनी तो चले गई। तब तो नहीं पूछे कि लड़की कहाँ रह रही है, कहाँ नहीं रह रही है, किसके साथ रह रही है, किसके साथ नहीं रह रही है। सही नहीं, अब तो वो तो पहले ही जा चुकी है, ये तो खाली फॉर्मेलिटी हो रही है। और वो भी जब लड़की घर से निकल जाती है तो सबसे बड़ा चीज फैमिली का होता है इसमें। हाथ की फैमिली को देखनी चाहिए कि हाँ मेरी बहुत बड़ी बात, लड़की कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, कहाँ रह रही, कहाँ नहीं रह रही। एकदम सही, एकदम बिल्कुल सही बोले। ये लोग जान छुड़ाते हैं कि लड़की को खुद समझ में आएगा, आ जाएगी। देखिए मैं इसकी मम्मी को मैं बहुत बढ़िया समझता हूँ, बहुत अच्छा मैं समझता हूँ। हमेशा मेरे को बोलती थी कि मेरी मम्मी ऐसे करती है वैसे। मैं बोली यही चीज बोला कि माँ कभी गलत नहीं होती। सही। कितना भी जो भी रहता है बच्चे ही गलत होते हैं, माँ कभी गलत ही नहीं होती। लेकिन इसने बार बार बोला कि मेरी माँ नहीं सही है, ये नहीं सही है, ऐसे है वैसे है, मेरे को घर से बाहर निकालती है। तो मैं बोला अभी देख भाई, तेरे को रहना है तो कर, तू अपना कमाती है खाती तो रहती है, मेरे को वो टेंशन नहीं है। बात कर रहा हूँ अलग की बात है। सही। कौन नहीं बात करता है, लव सब चलता है, अभी कौन नहीं करता है। सही। जमाना ही वही है। नहीं तो कानून जमाना हुआ है तो कानून ने भी तो छूट दे रखी है ना। तो किसी की हिम्मत है अगर ऐसा रिलेशन बनाने पे कानून रोक लगा दे तो हाँ, तो कानून रोक लगाए तब ना, कानून वही तो रोक लगाए। अब ऐसे काम करने के लिए जो गलत छूट दे रहा है, गलत काम करने के लिए जो औरतें काम कर रही है उनके पास लाइसेंस है। वो तो साफ बोल रही कि वो ये काम के लिए वो धंधे के लिए वो मतलब अपने आप को खुद उसने वो ये चीज को एक्सेप्ट करके वो काम कर रही है। लेकिन ये शरीफ लड़कियां किस चीज का फायदा उठा रही है? शरीफ लड़कियां है ना ये तो। अभी देखिए खुद के मन से जाएंगे सब कुछ पूछते हो। जब तक इनका है अच्छा चल रहा है तो ठीक है, जब ब्रेकअप होने को आ गया ना तो चलो अभी तो जेल में जाके केस कर देंगे। सही बात, यानी फिर शादी के लिए तंती है। फिर जब तक शादी का इरादा नहीं रहता है, अगर शादी का इरादा समझ में आए तो तुम लोग 1 साल तक भी कंटिन्यू नहीं करते। कितना लोग पैसे के लिए रहता है कि हाँ मेरे को पैसा चाहिए नहीं तो मैं केस करूंगी, ये वो, मतलब बहुत सारा एक बिजनेस हो गया है समझिए एक तरह से। बाप रे बाप। यानी अभी लड़कों के विचार, यानी जो अंदर जेल में बंद है
जिन लड़कों ने कानून को बहुत अपने अपने हित में समझ के ये सब कारनामे कर लिए, वो तो अंदर जेल में कितने कितने दिन से अंदर वो लोग? अरे कोई 6 महीने से, कोई 2-2, 3-3 साल से है। अरे बाप रे, पड़े हैं लोग। शाबाश। और वो लड़कियां जामीन कराने वाला, छुड़ाने वाला वो पड़ा है वैसे ही। अरे बाप रे। और लड़कियां मत से आराम से उनके घरों में। गंदा चीज जेल। हाँ, उनको कुछ नहीं होता उनको। तो ऐसी किसी लड़की को जानते हैं जिसने ऐसे केस करने के बाद में बाहर शादी भी कर ली और लड़का जेल में पड़ा है? ऐसी कोई स्टोरी कितने सारे हैं निकल के। हाँ, बोलते वो सीधा बोलते हैं जेल में, वो सीधा बोलते हैं कि अरे भाई मेरे को निकालो, मैं राम से शादी कर लूंगा लेकिन मेरे को जेल से निकालो। ऐसा अपने घर वालों से बोलते। बाप रे। नहीं, लेकिन वो लड़की शादी कर लेती, लड़का अंदर सड़ रहा है, ऐसा भी है कि कोई अंदर? हाँ, शादी बोल पड़ा, शादीशुदा औरत अपने हस्बैंड के ऊपर केस की है। कितने सारे पड़े हैं। बाप रे बाप। खुद की बाप पे केस कर दिए, बताइए। बाप रे बाप। चलो ठीक है, अभी देखते हैं इसके अंदर क्या बोलना था। देखते हैं इसके अंदर, अभी लड़की से बात करेंगे कि भाई अगर वो सिर्फ सबक सिखाने के लिए और जो है उसको तुम्हारे से मतलब खुन्नस में अगर ये कर रही शादी, तो गलत है ना फिर? अभी बोल रही कि मैं सही से रहूंगी, करूंगी। ठीक है, तो ठीक है भाई, देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मामले में लड़का सही है और वाकई में इसके साथ में जो आगे होने जा रहा है वो गलत है। इसने जो किया, मैं ये नहीं बोल रही कि उसने सही किया, लेकिन लड़की को भी पता था वो गलत कर रहा है और लड़की को भी पता था मैं भी गलत कर रही हूँ। क्यों? उसको नहीं मालूम उसके इस्लाम में ऐसे काम को, चाहे वो शादी की इरादे से क्यों नहीं हो, जिना है, हराम है। हाँ, तो फिर लड़का ने ये सोचना चाहिए ऐसा क्यों? अब लड़की ने बाद में चाल चली, उसके गले पड़ गई और उसके ऊपर केस भी कर दी। और प्रशासन देखिए कितना उसके लिए, माशाअल्लाह। मैं तो बहुत खुशी हुई मुझे कि हमारे मुंबई की पुलिस इतनी मुसलमानों के फेवर में है। तो अगर माँ बाप भी वो गिड़गड़ाए, पैरों में गिर जाए पुलिस के, तो भी 376 नहीं लगता है। उसकी बच्ची को वो साबित नहीं कर पाते कि उसकी बच्ची के साथ में गलत हुआ है, लेकिन अकेली लड़की ने, वाह। मैं तो, और भी देखो ना, चूजी है एकदम, 1.5 किलो की तो होगी। माँ को पता नहीं, भाई को पता नहीं, और जाके उसने केस भी दाखिल कर दी और वो लड़के को नाच नचा दी। और वाह, कोर्ट में उसको इस पे टाइमर पे छोड़ा गया कि इतने वक्त में तूने इससे शादी करनी है, नहीं तो वापस अंदर हो जाएगा। शाबाश है लड़की। आपको क्या लगता है ऐसी होना चाहिए हर लड़की को? इज्जत बचाने के लिए नहीं, किसी को फंसाने के लिए, तो गलत है ये लड़का बता रहा है जेल में ऐसे 6000 लोग बंद है। जो लोग लव जिहाद के लिए कानून मांग रहे हैं, वो ये कानून क्यों नहीं मांगते? ये लिव इन रिलेशन के रोक क्यों नहीं लगाते? इसको बंद करने के लिए कोई कानून लाओ भाई, ये इससे तो सभी का भला है। लड़के ने कितनी सही बात बोला है कि एक बार जब हुआ तो जाके रेप केस डालती, इतने दिन के बाद में जब ब्रेकअप होने लगता, जब रेप केस कैसा क्या ले लेते हो? और जितने लड़के वो बता रहा है जेल में है, इसी ताल्लुक से है। कोई लड़की है अंदर इस ताल्लुक से कि उसने लड़के को फंसाई और उसने लड़के के साथ में गलत संबंध बनाई। नुकसान पूरा लड़कों का हो रहा है इस मामले में। मुसलमान 4000, हिंदू 2000 अगर जेल में बंद है, इनकी अच्छी जगह शादी होकर और इनके बच्चे नहीं होने चाहिए थे? ये नस्लकशी नहीं है, सीधे सीधे नस्लकशी है। उनका आगे वंशी नहीं बनेगा, उनकी नस्ल ही नहीं चलेगी। आप बताओ किस गलती पे? लिव इन रिलेशनशिप। हाँ, लड़की तो मोकली है इस केस में। अगर लड़का शादी करता तो ठीक, नहीं तो केस डाल के कहाँ चलेगी पता नहीं। लड़का अंदर सड़ रहा है और इन लड़कों की जिंदगी बर्बाद। बता रहा ना वो कि ज्यादा दिन हो गए जिनको, वो लोग बोल रहे कि रांड से शादी कर लूंगा मगर उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से निकालो। ये लड़का तो 1 महीने में निकल गया। अगर ये लड़के को कुछ दिन और अंदर की हवा खानी पड़ती ना, तो ये भी यही बोलता। इसकी नजर में इस लड़की की औकात भी जबान के ऊपर यही होती, और आज दिल में है इसके, मगर ये बोल नहीं सकता। खैर, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये आपने सुन लिया। आप इसके ऊपर अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे मुआशरे में क्या गलत हो रहा है, माँ बाप की कितनी गलती है, लड़कियों की कितनी गलती है, लड़कों की कितनी गलती है। इसके आगे बहुत कुछ है। इस मामले में आपको इसका सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया जाएगा और इंशाल्लाह उस पर आपको समझ में आएगा कि ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया। आप दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए इंशाल्लाह। और इस मामले में हमारी टीम के जो सद्दाम है,
सद्दाम भाई जो हमारे घाटकोपर के माशाल्लाह बहुत एक्टिव पर्सन है, और उनकी टीम भी बहुत एक्टिव है, जो इनके साथ में इस मामले में दिन रात लगी रही, और रात के 1 बजे तक जो है वो इसमें माशाल्लाह से उन्होंने काम किया, सारी तहकीक की, और मुझे बताया कि नहीं, लड़के की गलती नहीं आपा, लड़के से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने लड़के से ये सब बात की, और जो सुफियान एल्यूमिनियम जो भाई हमारे माशाल्लाह से, उन्होंने भी इसके अंदर पूरा वक्त दिया, और आगे का भी वो लोग प्रोसीजर कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपको इसके अंदर सिक्के का दूसरा पहलू दिखाएंगे। मेरी ये गुजारिश है कि ये लड़के को इस लव जिहाद से आज़ादी दिलाओ। 1 साल की जो गलती इसकी है, पूरी जिंदगी के लिए ये इसकी सजा भुगतने वाला है। आप लोगों के दिल में हमदर्दी है, इसके लिए दुआ करो। आप लोगों के अंदर ताकत है, इसकी मदद करो। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल, और कुछ बारे में जानना है तो मुझे कॉल कर सकते हो 9821548029। मजाक नहीं बनाना, किसी की जिंदगी का सवाल है, और मैं इस लड़के के लिए मदद के लिए तैयार हूं, और मेरे दिल में पूरी हमदर्दी है इस बच्चे के लिए।